हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में पिछले 28 शिफ्टों में आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो 28 दिसंबर से शुरू हुआ 17 जनवरी तक, उसमें जितने भी हिस्ट्री से यानी इतिहास से सवाल पूछे गए थे वो सब दोस्तों हम एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग दोस्तों 140 सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके हिस्ट्री से पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से आपका फायदा ये होगा कि आपको ठीक से पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का किस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी सेक्शन को पढ़ करके ठीक से जाएंगे तो आप हिस्ट्री से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ दोस्तों आंसर लगा के आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। वीडियो में जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के और कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ साथ दोस्तों मैंने कंप्यूटर का, साइंस का, भूगोल का ये सब अपलोड कर उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, उन सभी को देख लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और साथ साथ जीके क्रेज एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। सभी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे इसका पीडीएफ बहुत ही जल्द उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सवाल पूछा गया था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और दोस्तों इसीलिए ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक का नाम क्या है। ओके दोस्तों, 1770 में जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था पहला इंडियन बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों, हुमायूं नामा पुस्तक, इसके लेखक कौन है। सही आंसर होगा गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी, ये इसके लेखिका हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जलियांवाला बाग, ये जो हत्याकांड ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था। नहीं, सवाल दोस्तों पूछा गया था कि जलियांवाला बाग कहाँ है। सही आंसर हुआ दोस्तों अमृतसर में है, पंजाब का अमृतसर में है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। दोस्तों ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसको 1856 में लागू किया गया था, याद रखिए। इसको इंग्लिश में विडो रीमैरेज एक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे। दोस्तों मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में गए थे। सही आंसर हुआ दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। दोस्तों ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इससे संबंधित सवाल हर वक्त पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्लीटली डिटेल्स इसके बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका पुराना नाम था। और दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था, 1916 में। इसके दोस्तों जो फाउंडर कौन है, इसको एस्टेब्लिश कौन किए थे, याद रखिए दोस्तों मदन मोहन मालवीय, आनी बेसांत, सुंदरलाल, रामेश्वर सिंह। ओके, मदन मोहन मालवीय सबसे महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखिए अभी वर्तमान के समय में इसके चांसलर कौन है, गिरिधर मालवीय। और इसका जो दोस्तों कहाँ स्थित है ये जो यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 1857 रिवोल्ट जो हुआ था, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। सी आंसर हुआ दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, उसी समय भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, या आज ही पूछा गया है, सिंधु घाटी की खोज किसने की। सी आंसर हुआ दोस्तों आर.डी. बनर्जी। कब किए थे दोस्तों, 1922 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सी आंसर हुआ दोस्तों चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया। और कब हुआ था ये चोरी चोरा कांड, 4 फरवरी 1922 को। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। सी आंसर हुआ दोस्तों गुलजारी लाल नंद, ये भारत के पहले कार्यवाहक मंत्री थे। और ये जो कार्यवाहक मंत्री मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, 1929 में कांग्रेस सम्मेलन में किनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई थी, याद रखिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा 5 सितंबर 1920 को इसका
शुभारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन का। इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है इसको। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों 1919 में शुरू किए थे। रोलेट एक्ट ये दोस्तों कब पारित हुआ था, सही आंसर होगा 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था रोलेट एक्ट। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा। दोस्तों इसका जो परिणाम हुआ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एंड स्वदेशी का प्रयोग, ये सबसे बड़ा परिणाम है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इंग्लिश में इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियास। दोस्तों नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ये सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ है। ओके, 1919 इसका सही आंसर होगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसका पूरा नाम क्या था, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। और दोस्तों अगला सवाल देखते हैं अभी। नेक्स्ट सवाल है जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था। सही आंसर होगा 1656 को जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। इसका निर्माण किसने किए थे, शाहजहां ने। ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान इसके स्थापना किए थे, सर सैयद अहमद खान, याद रखिए। अगला सवाल है बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसका विजय के बाद बनवाया था। बुलंद दरवाजा से दोस्तों इसको पिलर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में। इसको किस राज्य का विजय के बाद इसको बनाए थे अकबर ने, गुजरात का विजय पर, और इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चली थी, पैसेंजर रेल कब चली थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ से कहाँ तक चली है। ओके, ये जो रेल पहली बार चला था इस तारीख को, कहाँ से कहाँ तक चली है। अगला सवाल है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। वही सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था एक ही समय। अगला सवाल है पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ। पूना पैक्ट है दोस्तों ये जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ पूना पैक्ट, और इसको पूना पैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों पुणे में हुआ था और पुणे का यरवाड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था। और ये कब हुआ था, याद रखिए 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बार आपके शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना, इसका मुख्य लक्ष्य था खिलाफत आंदोलन का। और उसमें ये जो खिलाफत मूवमेंट है इससे संबंधित अब तक 4 सवाल पूछे जा चुके हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों खिलाफत मूवमेंट को और क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है, याद रखिए। और इसको दोस्तों इसके लीडर कौन थे, इसको शुरू कौन किया था, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब से कब तक हुआ था दोस्तों, 1919 से लेकर के 1926 तक हुआ था, याद रखिए। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे। सी आंसर होगा धनवंतरी। आपके ऑप्शन में बस एक ही होगा और 3 आंसर गलत दिए होंगे, उनमें से बस एक को चूज करना है, इसलिए आपको ये सब को रटना पड़ेगा। तो याद रखिए सबको, धनवंतरी ये भी चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटफरखर, कालिदास महत्वपूर्ण, बराहमिहिर भी महत्वपूर्ण है, बररुचि भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो इन सब को दोस्तों याद रख लीजिए, ये सवाल आपके शिफ्ट में भी और एक बार रिपीट हो सकता है। ये सारे विक्रमादित्य के नवरत्न थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था एंशिएंट अशोक इंस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो अशोक के प्राचीन शिलालेख थे वो किस भाषा में थे। सही आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि में थे। कौन सा लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो हिंदू मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों, राजा चोलों ने किया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था ताशकंद समझौता किनके बीच में हुआ था।
किन के बीच में दोस्तों हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आयूब खान, इनको बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स में भी जान लीजिए दोस्तों। ये एक पीस एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इंडो पाकिस्तान वार जो 1965 में शुरू हुआ था, ये खत्म होने के बाद ये हुआ था। तो नेक्स्ट सवाल है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन सवाल पूछा गया था। और उसमें ये भी सवाल पूछा गया था कि स्थानीय चुनाव के समय वाइस राय कौन थे हमारे भारत के? लॉर्ड रिपन से आंसर हो जाएगा। याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, जो क्रांति हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन थे? हु वाज द मुगल रूलर ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? से आंसर होगा बहादुर शाह टू। ओके, बहादुर शाह टू इसका सही आंसर होगा। इनको बहादुर शाह जाफर भी कहा जाता है। ये कब से कब तक थे? 1837 से 1857 तक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें किसने भाग लिए थे? ओके, ऑप्शन में थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लगभग 4 सवाल पूछे गए हैं अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। तो जान लीजिए दोस्तों पूरा डिटेल्स में। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक हुआ था। और थर्ड यानी आखिरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था दोस्तों? वो 1932 में हुआ था। याद रखिए, आपके शिफ्ट में ये और एक बार भी रिपीट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। और ये भी याद रखिए इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर दोस्तों थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। याद रखिए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में। और इसको डिजल्व कब कर दिया गया? 1947 14 अगस्त को इसको डिजल्व कर दिया गया। ये 3 भाग में बंट गया। उसके बाद पहला है जो पाकिस्तान में है उसका नाम है मुस्लिम लीग, जो बांग्लादेश में है वो है अवामी लीग, और इंडिया में जो है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ओके, 3 भाग में बंट गया। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था 1924 में नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था, और जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। अगला सवाल पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी आंसर हुआ दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। और उसके बाद कौन बने? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था साइमन कमीशन हमारा भारत कब आया था? सी आंसर होगा 1928 को आया था। और इसके लीड कौन किए थे? सर जॉन साइमन ने किए थे। अकबरनामा यानी जो आइन ई अकबरी है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फाजल इस पुस्तक के लेखक हैं। ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये भी पूछा गया था कि पद शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी इस पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं जिससे कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सवाल डिस्कस करेंगे जो कि एनटीपीसी एग्जाम के अब तक पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स के सवाल सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी बताना। अगर करंट अफेयर का सवाल सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं वो भी बताना। कुछ भी अगर चाहिए तो बस आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों एएमयू का स्थापना किसने की थी? एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने की थी। और ये भी याद रखिए इसकी स्थापना कब किया गया था? 1875 को किया गया था, लगभग 150 साल पहले। और ये भी याद रखिए ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसका विजय के बाद बनाया था? सी आंसर हुआ दोस्तों गुजरात। ये सवाल भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा था? जो पहला प्रेसिडेंसी कहाँ खोला गया था? सी आंसर हुआ सूरत में। ओके, 1687 को खोला गया था। अगला सवाल है भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में पहला हाईकोर्ट खोला गया था 1862 को।
अगला सवाल है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे। एक दोस्तों भारत के चित्रकला क्षेत्र से संबंधित हैं, इंडियन पेंटर हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्थापना हुआ था। सी आंसर होगा 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कब हुआ था। 10 मई को हुआ था। ये ऑप्शन में था आपका 10 मई 1856, 10 मई को हुआ था। सांची स्तूप है ये दोस्तों कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको किसने बनाया था ये सवाल पूछा गया था। अशोका, किंग अशोका ने इसको बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। शूद्रक सही आंसर होगा। 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड हार्डिंग हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये सवाल पूछा गया था। मामलुक वंश ये किससे संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके ऑप्शन में था जो कि इसका सही आंसर होगा। मामलुक वंश को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये दिल्ली सुल्तानेट का पहला वंश था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहला शासक थे। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। और ये जो बारदौली सत्याग्रह है कब हुआ था। 1924 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था। सी आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1906 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आलान अक्टेन ऑक्टावियन हुमे यानी A.O. हुमे इसका सही आंसर होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। अगला सवाल है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। दोस्तों बुलंद दरवाजा ये दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है। फतेहपुर सिकरी में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा अजमेर में स्थित है, राजस्थान का अजमेर में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था सवाल पूछा गया था। दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। सी आंसर होगा 40वां कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। बेलगांव में हुआ था। गोल गम्बुज ये कहाँ पर स्थित है। सी आंसर होगा ये बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहाँ पर स्थित है। कर्नाटका में है। गोल गम्बुज कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मोपला विद्रोह ये कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये और एक बार भी रिपीट हो सकता है। मोपला विद्रोह दोस्तों ये 1921 को शुरू हुआ था और 1922 तक चला। ये ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस किया गया था। इस रिवोल्ट को लगभग 10,000 के आसपास मारे गए थे इंडियन सिविलियन। और दोस्तों ये भी याद रखिए इसको मालाबार रिवेलियन भी कहा जाता है। मालाबार रिवेलियन कहा जाता है। केरला विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1921 को हुआ था। सही आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जलियांवाला बाग मासाकर ये जो हत्याकांड है जलियांवाला बाग ये कब हुआ था। सही आंसर होगा ये 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समय हमारे भारत के वाइसराय कौन थे। लॉर्ड कैम्पफोल्ड हमारे भारत के वाइसराय थे। और जलियांवाला बाग ये कहाँ स्थित है। अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल है प्राचीन भारत में जो खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए शिलालेख को किसने व्याख्यात किया था। जेम्स प्रिंसेप इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चला था। जब चिपको आंदोलन चल रहा था दोस्तों उसी समय और कौन सा अभियान चल रहा था। सही आंसर होगा एपिको आंदोलन। चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। यह सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी जी ने इस घटना के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह में क्या नहीं था। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था नमक सत्याग्रह में क्या नहीं था। बच्चों के लिए स्कूलों का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी। उस प्लान का नाम है बॉम्बे प्लान के तहत। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था। सिखों के चौथा गुरु रामदास जी ने बनाए थे। ये जो गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट सवाल है तानसेन रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिक। दोस्तों तानसेन किस संगीत से संबंधित हैं। ध्रुपद। ध्रुपद इसका सही आंसर होगा। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किन के बीच में हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जुल्फिकर अली भट्ट के बीच में हुआ था। कब हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कौन सा समझौता। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। अगला सवाल पूछा गया था क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रेजेंटेड बाय क्लब ऑफ रोम
इसका आंसर होगा 1972। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा गरम दल का नेता नहीं थे? ओके, निम्न में से कौन सा गरम दल का नेता नहीं थे? इससे पहले जान लीजिए गरम दल के नेता कौन थे। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल कहते हैं इनको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इसके नेता थे। और इनको छोड़ करके जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो उसको आप टिक लगा करके आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन पैक्ट ये कहाँ हुआ था? ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों इसका आयोजन लंदन में किया गया था। लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 का रिवोल्ट को कहा जाता है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सी आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में अध्यक्षता किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, जो कि मद्रास में इसका सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। गांधी इरविन समझौता में कितने सूत्रीय मांगे किए थे महात्मा गांधी जी ने? गांधी इरविन पैक्ट में 11 डिमांड किए थे, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, येलो वेस्ट मूवमेंट और येलो जैकेट मूवमेंट किस देश से संबंधित है? सी आंसर होगा दोस्तों फ्रांस देश से संबंधित है। ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण ये मूवमेंट किया गया था, येलो वेस्ट मूवमेंट, याद रखिए। कब किया गया था? 17 नवंबर 2018। ये करंट अफेयर से सवाल है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे? सी आंसर होगा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र ये किसने लिखा है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिकाजी कामा थे वो। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कौन से बौद्ध ग्रंथ में लिखे गए हैं? त्रिपिटिका इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा, इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री के जिस टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी से संबंधित हो गया, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित हो गया, इन सब का PDF वहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। यानी दोस्तों आपका NTPC एग्जाम के लिए मास्टर कंटेंट हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में है। बस एक बार उसको डाउनलोड करके देखिए। 90% लड़के डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो ही देख रहे हैं, लेकिन उनका बहुत नुकसान होने वाला है। लगभग 80,000 लोग उसको डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आप भी ज़रूर उठाएं, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। और उसमें ये भी याद रखिए, आगे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, वो सब वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। और भी इसी तरह के वीडियो आएंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, जिस तरह अभी कर रहे हैं। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, अब तक अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो।